गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। कल के क्लास में हमने तरंगाग्र पढ़ा था, है ना, वेव फ्रंट के बारे में। पूरा आपने डिस्कशंस देखा था उसका, कैसे होता है, कितना टाइप होता है, वो सारा चीज़। और आपने तरंगाग्र जो देखा था उसको मैंने पानी पे भी एग्जांपल बताया था। पत्थर मार के अगर आप तालाब के किनारे बैठे और पत्थर मारते हो पानी में तो किस तरह से वेव निकलता है, जैसे आपके डिस्प्ले पे शो कर रहा है, इसी तरह का आपने वेव देखा था, है ना। गोलीय यानी स्फेरिकल, उसके बाद एक बेलनाकार यानी कि सिलेंड्रिकल, और एक आपने समतल देखा था, है ना, प्लेन वेव फ्रंट के रूप में। तो वो तो आपने पढ़ लिया। और आज बहुत ही छोटा क्लास है आपका, छोटा लेक्चर है क्योंकि चैप्टर खत्म होने वाला है। तो चलो इसको कंप्लीट करते हैं जल्दी से, और फिर हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में चलेंगे। उससे पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव वगैरह कर लेंगे इस चैप्टर में और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह कर लेंगे। तो फिलहाल चलिए स्टार्ट करते हैं। आगे जाने से पहले आपके सामने एक टॉपिक लिखा हुआ है, आप इसको पढ़ सकते हैं कि एक पतले प्रिज्म, एक उत्तल लेंस और एक अवतल दर्पण वाला समतल तरंगाग्र का अपवर्तन। यानी कहने का मतलब क्या है, कल आपने देखा था तरंगाग्र का 3 भाग मैंने बताया था, और इस 3 भाग में से जो सबसे लास्ट वाला मैंने बताया था समतल तरंगाग्र यानी कि प्लेन, है ना, प्लेन वेव फ्रंट जो होता था, यानी समतल तरंगाग्र जो होता था, उसको हम लोग लिए हैं अपने पास। और लेने के बाद क्या करते हैं, उस वेव फ्रंट को, प्लेन वाले वेव फ्रंट को हम 3 जगह से पास करवाते हैं। ठीक है, वापस फिर से सुनो, हमने क्या बोला कि आपके पास 3 वेव फ्रंट था, यानी 3 तरंगाग्र था। एक गोलीय यानी स्फेरिकल, दूसरा बेलनाकार यानी सिलेंड्रिकल, और तीसरा समतल यानी प्लेन। तो तीसरा वाला जो प्लेन वेव फ्रंट है उसको हम उठा के लाएं। उठा के लाने के बाद उसको हम बारी बारी से तीन अलग अलग वस्तु से पार करवाते हैं। ठीक है, और वो 3 वस्तु क्या है, तो एक पतला सा हम प्रिज्म लेते हैं, उस प्रिज्म से हम उस प्लेन वेव फ्रंट यानी समतल तरंगाग्र को पार करवा के देखेंगे क्या होगा। उसके बाद दूसरा जो टॉपिक है वो आपका क्या है, तो वो आपका है दर्पण, है ना। दर्पण ले लीजिए कोई भी, तो कौन सा दर्पण, तो अवतल दर्पण ले लेते हैं। अवतल दर्पण यानी कनकेव मिरर। ठीक है, उससे हम लोग पास करवा के देखते हैं, प्लेन वेव फ्रंट को देखते हैं, उसके बाद क्या होता है। और फिर एक और लेते हैं और उसका नाम है लेंस, है ना, कन्वेक्स लेंस लेते हैं। कन्वेक्स लेंस यानी उत्तल लेंस, और उससे प्लेन वेव फ्रंट को पास करवाते हैं। यानी बारी बारी से प्लेन वेव फ्रंट, समतल तरंगाग्र को एक प्रिज्म से, लेंस से और एक दर्पण से, इस तरह से हम लोग पार करवा के दिखते हैं। तो ऐसा देखा जाएगा कि क्या रिजल्ट आता है। उसके बाद प्लेन वेव फ्रंट उससे पास होने के बाद किस रूप में रहता है, क्या वो प्लेन वेव फ्रंट ही रह जाएगा या किसी अनदर चीज में बढ़ जाएगा, इस चीज को हम लोग यहाँ पे स्टडी करेंगे। ठीक है, बहुत छोटा टॉपिक है, चलिए ध्यान देते हैं, फिगर पे समझते हैं सबसे पहले। अच्छा, तो सबसे पहला ले लेते हैं एक प्रिज्म यानी अब प्रिज्म लिख सकते हैं। चलिए अब हम लोग इसको ध्यान से समझते हैं। सबसे पहले हम एक पतला सा प्रिज्म बना ले, दिख रहा है आप लोग को फिगर, ये एक प्रिज्म हो गया। ठीक है, और इस प्रिज्म के सामने हम एक प्लेन वेव फ्रंट लाते हैं। याद है आपको, यही था प्लेन वेव फ्रंट। थोड़ा इसको और नीचे बनाते हैं, प्लेन वेव फ्रंट ये इस रूप में आ रहा है। और हमने ये भी बताया था कि प्लेन वेव फ्रंट जो होता है या कोई भी वेव फ्रंट जो होता है वो किसी सरफेस के, प्लेन वेव फ्रंट जो होता है, जो सरफेस है वो रे ऑफ लाइट के परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, तो इस तरह से हमने एक फिगर ड्रॉ किया था, याद है आपको टॉपिक। चलो वापस फिर से हमने फिगर ड्रॉ कर लिया। ये आपका है प्लेन वेव फ्रंट। प्लेन वेव फ्रंट कहने का मतलब समतल तरंगाग्र। ये आपका हो गया प्रिज्म, थीन प्रिज्म, एक पतला सा मैंने प्रिज्म ले लिया। ठीक है, और अब इस लाइट को यहाँ से पास करवाते हैं, ध्यान देना, ये और ये। जब ये लाइट यहाँ से पास होगा, आपको पता है प्रिज्म का, आपने पिछला चैप्टर पढ़ा था 4th रे ऑप्टिक्स का लास्ट चैप्टर, जिसमें बताया गया था सारा रे ऑफ लाइट जो है वो अपने बेस के तरफ मुड़ेगा, है ना। तो सारा रे ऑफ लाइट जो है वो अपने बेस के तरफ मुड़ गया। और भी आप रे ऑफ लाइट ले सकते हो, मानो और ले लेते हैं। ठीक है, ये सब इधर जा रहा है और ये यहाँ से टर्न होके चला गया बेस के तरफ। पैरेलल आ रहा था, पैरेलल ही जाएगा। ठीक है, पैरेलल रे ऑफ लाइट इंसिडेंट किया, पैरेलल ही जाएगा। यहाँ पे हम लगा देते हैं एक डिस्प्ले। चलो तिरछाई करके डिस्प्ले लगा देते हैं, सीधा भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं।
तो मैंने यहाँ पे एक स्क्रीन लगा दिया। अब आप नोटिस करो, क्या नोटिस करना है कि जब किसी प्रिज्म से होकर रे ऑफ लाइट पास किया, ठीक है, तो हर एक पार्टिकल्स पास होने के बाद, इससे पास होने के बाद, रे ऑफ लाइट पास होने के बाद पहले ये प्लेन वेव फ्रंट का निर्माण कर रहा था, आगे जाने के बाद भी प्लेन वेव फ्रंट ही निर्माण करेगा। क्योंकि मैंने प्लेन वेव फ्रंट में क्या बताया था कि अगर काफ़ी डिस्टेंस से अगर रे ऑफ लाइट आता है तो हम उसको पैरेलल मानते हैं। रे ऑफ लाइट जो होता है काफ़ी डिस्टेंस से अगर आ रहा है तो हम उसको पैरेलल समानांतर के रूप में मानते हैं। तो अगर वो समानांतर है तो समानांतर वाला ही प्लेन वेव फ्रंट बनाता था समतल तरंगाग्र। तो यहाँ भी आप देखो ये समानांतर आ रहा है और प्रिज्म से अपवर्तन के बाद भी ये समानांतर ही जाएगा। कारण क्या है? आप एक बात ध्यान रखो ना कि कोई भी प्रकाश की किरण अगर किसी वस्तु पर अगर गिरता है और उस प्रकाश को या तो फैला दिया जाए या तो समेट दिया जाए, तो ये कौन कर सकता है? या ये लेंस कर सकता है, या तो कौन कर सकता है? दर्पण कर सकता है। याद करो, लेंस या तो मिरर। लेंस या तो, लेंस का नाम आपने दो लेंस पढ़ा था, एक कन्वर्जिंग एक डाइवर्जिंग, यानी कि अभिसारी अपसारी। आपने मिरर में भी वैसे ही पढ़ा है, कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग। यानी एक जो होता है वो सारे प्रकाश को एक बिंदु पे मिला देता है और एक ऐसा होता है जो सारे प्रकाश को फैला देता है ना। तो मान लो कि पैरेलल रे ऑफ लाइट को ला रहे हैं, सपोज हम एक लेते हैं एग्जांपल कन्वेक्स लेंस, उत्तल लेंस। उत्तल लेंस में अगर हम बहुत सारे समानांतर प्रकाश की किरण, पैरेलल प्रकाश की किरण को अगर लाते हैं, लेकर आते हैं, तो वो लेंस से रिफ्रैक्शंस के बाद, यानी लेंस से अपवर्तन के बाद, कौन सा लेंस? तो उत्तल लेंस से अपवर्तन के बाद, कन्वेक्स लेंस से अपवर्तन के बाद वो कहाँ जाएगा? तो एक बिंदु पे जाके मिलेगा और वो पॉइंट था फोकस, है ना। तो वो सारे लाइट को समेट दिया। अच्छा, वही अगर आप कनकेव लेंस ले लेते हैं, है ना, अवतल लेंस, तो क्या करता? वो लाइट को फैला देता। और वही आप मिरर में सीधा उल्टा समझ लो, मिरर कनकेव मिरर ही अगर आप ले लेते अवतल दर्पण, तो वो लाइट को मिला देता, और उत्तल दर्पण ले लेते यानी कन्वेक्स मिरर, तो वो लाइट को फैला देता। ये आपने पढ़ा था थ्योरी। लेकिन प्रिज्म में आपने क्या पढ़ा? प्रिज्म तो 7 अलग अलग रंगों में विभक्त करता था। तो चलो मान लेते हैं कि ये व्हाइट लाइट को ये 7 अलग अलग रंगों में विभक्त करेगा, इसको भी 7 अलग अलग रंग में, सब अलग अलग रंग में विभक्त होगा। लेकिन ये जो आ रहा है, ठीक है, ये 7 रंग में बट के वो अपना एक अलग कहानी देगा, ये अपना अलग कहानी देगा, ये अपने अलग, ये अपना अलग, यानी हर एक अलग अलग अपना एक पैटर्न तैयार करेगा, है ना। 7 रंग का अलग अलग पट्टी तैयार करेगा और सबको अगर आपस में कंपैरिजन किया जाएगा तो फाइनली यही पता चला कि पहले भी ये समानांतर था यानी पैरेलल, और बाद में ही ये समानांतर है। और समानांतर हमेशा प्लेन वेव फ्रंट यानी समतल तरंगाग्र का निर्माण करता है, तो अभी भी ये समतल तरंगाग्र का ही निर्माण करेगा। यानी यहाँ पे ये पूरा आपको याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको यहाँ याद करना है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए कि अगर हम किसी भी समतल तरंगाग्र यानी प्लेन वेव फ्रंट यानी समतल तरंगाग्र को अगर हम किसी एक पतले प्रिज्म से होकर पास करवाएं, ठीक है, तो पास करवाने के बाद क्या होगा? तो मुझे क्या मिलेगा? तो वापस मुझे प्लेन वेव फ्रंट ही मिलेगा। प्लेन वेव फ्रंट कहने का मतलब समतल तरंगाग्र ही मिलेगा। क्लियर है? यानी कि वापस फिर से समतल तरंगाग्र प्लेन वेव फ्रंट को प्रिज्म से पास करवा, रिजल्ट भी तुम्हारा समतल तरंगाग्र यानी प्लेन वेव फ्रंट ही होगा। कैसे, क्यों, आप समझ गए। चलिए नेक्स्ट, सेकेंड नंबर, ये सब आप उतारना, ठीक है, अभी आप रुक जाओ, तीनों पढ़ लो। चलो दूसरा नंबर जो है, ठीक है, एक लेते हैं। दूसरा नंबर एक पतला प्रिज्म पहला था, दूसरा है एक लेंस। तो एक उत्तल लेंस ले लेते हैं, ठीक है, और कन्वेक्स लेंस, ठीक है। चलो वापस एक पतला सा कन्वेक्स लेंस ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे वही प्लेन वेव फ्रंट का ही ना कहानी चल रहा है, तो प्लेन वेव फ्रंट ला लेते हैं। 3 4 और भी लिख सकते हैं आप, जितना मन उतना। रे दर्शा सकते हैं कि ये इधर जा रहा है रे ऑफ लाइट। अच्छा, प्लेन वेव फ्रंट का हमेशा जो होता है वो रे ऑफ लाइट के पैरेलल होता है, क्योंकि ये तो ये सब तो रे है और ये सरफेस बना है ना, प्लेन वेव फ्रंट पैरेलल फॉर्म में, तो समतल रूप में बना है। वेव फ्रंट तो आपका यही है ना। जैसे यहाँ पे निकलने के बाद यहाँ थोड़ा सा हम एक फिगर शो कर देते हैं कि ये जो है वो प्लेन वेव फ्रंट का निर्माण करेगा, क्योंकि ये तो रे है, पैरेलल रे, इधर निकलने के बाद भी पैरेलल। और ये जो है वेव फ्रंट है, क्योंकि वेव फ्रंट एक सरफेस था ना सतह, और इस तरह से बनाया हुआ क्योंकि ये हर एक पे 90 डिग्री बनाता है। तो ये आपका वेव फ्रंट हो गया प्लेन वेव फ्रंट, तो इधर भी प्लेन वेव फ्रंट बना, तो ये आपका प्लेन वेव फ्रंट है, ठीक है। अच्छा, इधर भी प्लेन वेव फ्रंट, समतल
और ये सब प्रकाश की किरण है, और ये आपका वेव फ्रंट, वेव फ्रंट यानी सरफेस तरंगाग्र। ये जब लेंस पे पड़ेगा तो क्या होने वाला है, देखो आप पढ़े थे कहानी लेंस का कि जितने भी प्रधान अक्ष के समानांतर जितने भी प्रकाश की किरण, क्योंकि अगर यहाँ पे हम एक प्रधान अक्ष खींच दें तो ये सारा प्रधान अक्ष के समानांतर प्रकाश की किरण है ना, यानी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। तो ये जरूर किसी न किसी एक पॉइंट पे जाके सारा रे ऑफ लाइट मिलेगा, पता है आपको बात, ठीक है। इसीलिए तो इसको कन्वर्जिंग लेंस है ना, यानी अभिसारी लेंस भी इसको बोला जाता है। तो ये सारा लाइट को एक पॉइंट पे जाके मिला देगा, और वो पॉइंट क्या कहलाता है, फोकस। नोटिस करो क्या हुआ यहाँ पे, थोड़ा एरो दर्शा ले हम, क्या हुआ यहाँ पे, ये पैरेलल रे ऑफ लाइट था, प्लेन वेव फ्रंट बना था, क्या ये पैरेलल है, रिजल्ट के बाद इससे रिफ्रैक्शंस के बाद वो पैरेलल है, नहीं, इसके उधर जाने के बाद ये पैरेलल नहीं है, ये सारे जाके ये पैरेलल थोड़े, पैरेलल का मतलब होता है समानांतर का मतलब बीच का डिस्टेंस बराबर, इधर बीच का डिस्टेंस बराबर थोड़ा, ये तो जाके मिल गया। और पैरेलल लाइट कभी नहीं मिलता है, पैरेलल लाइन ही नहीं मिलता है कभी, तो ये भी नहीं मिलेगा। तो देखो यहाँ पे ये मिल गया, तो अब सोचो ये किस तरह का शेप दिया, आपको समझ में आ रहा होगा, ऐसा कंडीशन दिया है इस तरह से, क्योंकि बैक साइड में भी तो प्रकाश, ढेर सारा प्रकाश जा रहा होगा। तो ये अगर हम इसको 2D व्यू से देखें तो आपको सिर्फ ऐसे सर्कल लग रहा होगा, लेकिन 3D व्यू में देखें तो बैक साइड में भी होगा ना लाइट। तो ये इस तरह से एक अगर मान के चलो ये हाफ स्फेरिकल टाइप दे रहा है, तो स्फेरिकल ही है ना, शेप तो स्फेरिकल ही है, भले हाफ हो या उसका क्वार्टरली हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये तो है तो स्फेरिकल टाइप का ना। तो ये जो वेव फ्रंट यहाँ पे निर्माण हो रहा है, कारण देखो यहां से जो प्रकाश की किरण गया, ये प्रकाश की किरण यहां जाने के बाद सब एक बिंदु पे मिल गया। तो इस बिंदु पे मिलने के बाद ये प्रकाश की किरण एक बिंदुवत स्रोत, पॉइंट सोर्स जैसा काम करने लगा। और आपको याद है पॉइंट सोर्स अगर रहता है तो वहां पे कौन सा तरंगाग्र का निर्माण होता है, कौन सा वेव फ्रंट का, सबसे पहला, ठीक है। और वो कौन सा था आपका, तो गोलीय तरंगाग्र, गोलीय तरंगाग्र, ठीक है, यानी स्फेरिकल वेव फ्रंट। समझ रहे हो ना बात, क्योंकि ये सारा लाइट एक जगह पे मिल गया तो एक बिंदु बना दिया, और बिंदुवत स्रोत पॉइंट सोर्स से क्या होता है, तो एक गोलीय तरंगाग्र स्फेरिकल, यानी कि प्रिज्म में पहले प्लेन वेव फ्रंट था, बहुत पैरेलल आ रहा था, इधर भी पैरेलल ही रह गया, प्लेन ही रह गया, लेकिन यहाँ पैरेलल था तो प्लेन वेव फ्रंट बना रहा था, लेकिन बाद में जाने के बाद उससे अपवर्तन के बाद लेंस से रिफ्रैक्शंस के बाद एक पॉइंट बना, बिंदुवत बन गया, तो फिर गोलीय तरंगाग्र का निर्माण हो गया। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की अगर हम प्लेन वेव फ्रंट को यानी कि समतल तरंगाग्र को किसी लेंस से, उत्तल लेंस से अगर पास करवाते हैं तो फिर मुझे कौन सा तरंगाग्र मिलेगा, कौन सा वेव फ्रंट, तो वो स्फेरिकल, गोलीय। क्यों, क्योंकि वो सारा लाइट एक बिंदु पे मिल जाता है फोकस पे, और वो फोकस पे जो लाइट सारा मिला वो सारा एक जगह पे प्रकाश जाके मिल गया, तो वो एक सोर्स बन गया ना, वहाँ पे चमक ज़्यादा होगा, तो फिर वहाँ से जो प्रकाश अब बाहर निकलेगी, चारों तरफ जो प्रकाश फैलेगा वो एक गोल रूप में, स्फेरिकल रूप में फैलेगा, तो इसलिए गोलीय तरंगाग्र। चलो तीसरा चलते हैं, ठीक है। देखिए तीसरा मैंने एक पतला प्रिज्म ले लिया, एक उत्तल लेंस, और अब एक लेते हैं अवतल दर्पण, ठीक है, एक अवतल दर्पण यानी कनकेव मिरर। अब चलो इसको देखते हैं, ठीक है, वापस फिर से एक कनकेव मिरर बना ले। कनकेव मिरर में कहाँ कलर करें, अंदर या बाहर, जल्दी बताओ, शायद सबको पता चल गया होगा, बाहर, क्योंकि हम तो बना ही दिए। अब देखो तो बाहर कलर कर लिए है ना, तो ये आपका अवतल दर्पण बन गया। ये ध्रुव था ना, ठीक है, ध्रुव से मतलब नहीं है, मान लो लिख भी सकते हो, ये आपका फोकस है, ठीक, चलो लिख ही देते हैं P, और ये फोकस है। अब यहाँ से बहुत सारा समतल तरंगाग्र, ये मैंने प्रधान अक्ष बना दिया, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस, बहुत सारा ऐसे प्रकाश की किरण समानांतर आ रहा है, ठीक है, 4 को मैं बना रहा हूँ, बहुत सारा आ सकता है। इंडिकेट कर देते हैं कि कौन सा वेव फ्रंट बनेगा, प्लेन ना, ये वेव फ्रंट हो गया प्लेन का, और ये सब तो रे हो गया, चलो एक ही छोड़ देते हैं क्योंकि जगह नहीं है। अब ये रे ऑफ लाइट का अवतल दर्पण भी तो अभिसारी दर्पण ही होता है ना, कन्वर्जिंग मिरर, ये भी क्या करेगा, अपवर्तन, यहाँ परावर्तन होगा ना, यानी रिफ्लेक्शन, ये लाइट यहाँ पे पहुँचेगा, ठीक है, ये भी टकराने के बाद यहाँ पे पहुँचेगा, ये भी फोकस पे जाएगा, ये भी फोकस पे जाएगा, ये सारा रे ऑफ लाइट टकरा के फिर यहाँ पे आया,
नोटिस करो ये यहाँ आया, क्योंकि प्रधान अक्ष के समानांतर है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो टकराने के बाद यहाँ जाएगा। फिर लाइट यहाँ पे आके मिल गया, एक पॉइंट बना दिया, बिंदुवत स्रोत, पॉइंट सोर्स। अब बताओ फिर से कौन सा तरंगाग्र, वापस फिर यही कहानी आ गया, गोलीय तरंगाग्र, यानी फिर ये एक गोल रूप में बन गया। तो यहाँ पे जो तरंगाग्र बनेगा एक गोलीय रूप में बनेगा, तो ये आपका हो गया फिर से गोलीय तरंगाग्र यानी स्फेरिकल वेव फ्रंट, और ये आपका बन गया प्लेन वेव फ्रंट। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर हम प्लेन वेव फ्रंट को प्रिज्म से पास करवाते हैं तो प्लेन वेव फ्रंट ही रह जाएगा, हिंदी समझ रहे हो, समतल। प्लेन वेव फ्रंट को अगर कन्वेक्स लेंस, उत्तल लेंस से पास करवाएंगे स्फेरिकल बन जाएगा, क्यों समझ गए, पॉइंट बन जाता है। और अवतल दर्पण में भी उसी तरह, क्योंकि पॉइंट बन जाता है, ठीक है। हालांकि अवतल लेंस में ऐसा कहानी नहीं हो, क्योंकि अवतल लेंस में तो प्रकाश फैला देगा अजीब तरह का, ठीक है, तो फिर वो अलग कहानी हो जाएगा, ना तो वो प्लेन ही बना पाएगा, ना सिलेंड्रिकल ही बना पाएगा, और ना स्फेरिकल बना पाएगा, कोई नहीं। तो हम लोग सिर्फ इसी तीनों में ऐसा ले सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसको कैसे लिखना है, तो इस सब के बारे में आपके डिस्प्ले पे शो कर रहा है, ठीक है। आप इसको उतार लो, फिगर ये उतार लेना, जो इसमें लैंग्वेज लिखा हुआ है आपके डिस्प्ले पे, वो लैंग्वेज बारी बारी से तीनों का उतार के, और तीनों का जहां जहां फिगर बनाना है हर एक का डिफिनीशन देके आप वहां पे फिगर इस तरह से ले लो, ठीक है। चलो, तो अब हम लोग आगे वाले वीडियो में चलते हैं, आगे के टॉपिक में चलते हैं किस तरह से करना है, ठीक है। अब हम लोग इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक पढ़ते हैं, फिर उसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। नाम है आपके सामने लिखा हुआ, क्या टॉपिक है, हाइगेंस का द्वितीयक तरंगिका सिद्धांत, यानी हाइगेंस प्रिंसिपल ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स, यानी हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिका सिद्धांत। सब कुछ बताते हैं, ये प्रिंसिपल क्या है, ये वेवलेट्स क्या है, सारे चीज को चलो देखते हैं। सबसे पहले डिफिनीशन आपके डिस्प्ले पे शो कर रहा है, वो डिफिनीशन आप लिख लोगे इसके बारे में। और अब देखो यहाँ पे फिगर पे हम समझाते हैं। कल मैंने एक चीज बनाया था, ध्यान दो, मैंने एक बिंदुवत स्रोत बनाया था। ये इस पे समझाना ज्यादा आसान है, क्योंकि तीन तरंगाग्र है, वेव फ्रंट 3 है, लेकिन इस पे समझाना ज्यादा आसान है। ये एक बिंदुवत स्रोत ले लेते हैं, और इसमें मैंने ऐसा कुछ बनाया था, किस तरह से प्रकाश की किरण, रे ऑफ लाइट हर एक दिशा में जाती है, ठीक है। चलो, तो हर एक दिशा में फिर से भेजवाते हैं इसको, चलो ठीक है। भेजने के बाद फिर मैंने बोला था कि ये इसमें माध्यम के कण, यानी माध्यम के कण मतलब इत्थर कण मान सकते हो, इत्थर कण ऐसे ऐसे ट्रैवल करते थे, है ना। उसके बाद इसमें भी, और सबके श्रिंग एक के श्रिंग बन रहे तो सबके श्रिंग, यानी एक के क्रेस्ट बन रहे तो सबके क्रेस्ट ही बनना चाहिए, ये मैंने बताया था, तब ना ये सेम फेज में हो जाएगा, ये भी आपने पढ़ा था। चलो, ऐसा मान लो हमने एक पॉइंट लिया था कि हर एक लाइट निकल के एक डिफिनिट टाइम में यहाँ पहुँचा, एक एक पॉइंट पे, ठीक है। और इस तरह से हमारा निर्माण हो गया एक स्फेरिकल, लिख लेते हैं ऐसे, स्फेरिकल वेव फ्रंट का। स्फेरिकल यानी गोलीय तरंगाग्र पैक निर्माण हो गया, ठीक है। ऐसे और भी बनेगा, लेकिन इतना ही पे समझाते हैं। अच्छा, जब ये गोलीय तरंगाग्र बन गया, ये तो आपने पहले ही पढ़ के रखा था, यहाँ पे पॉइंट को थोड़ा बड़ा कर देते हैं। तो हाइगेंस अपने कहानी में द्वितीयक तरंगिका सिद्धांत में उन्होंने क्या बताया, उन्होंने ये बताया कि प्रकाश इस पूरे माध्यम में, इस अगर एक इत्थर का एक बड़ा सा माध्यम है, एक बड़ा सा मीडियम है, तो इस पूरे मीडियम में लाइट कैसे ट्रेवल करता है। तो लाइट जब एक यहाँ से चल के एक पॉइंट पे पहुंचा, मान लो ये लाइट यहाँ से, रे ऑफ लाइट यहाँ से चल के यहाँ पहुंचा, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट, ठीक है, इस पॉइंट को हम वेवलेट्स कहेंगे, वेवलेट, ऐसे सिंगुलर बनाया तो वेवलेट यानी तरंग, है ना, तरंगिका, तरंगिका वेवलेट, ठीक है। और वेवलेट्स कर दे, एस लगा दे तो तरंगिकाएं, यानी कि प्लूरल हो जाएगा, बहुत सारे। तो ये जो हर एक पॉइंट है, हर एक पॉइंट ये वेवलेट कहलाता है, तरंगिका, ठीक है। यानी कि ये समझो कि वेव का बाल बच्चा हो गया, यानी वेव चला, उस वेव में छोटे छोटे बहुत सारे पार्टिकल्स बने, वो वेवलेट कहलाए।
तरंगिका कहलाएं। अगर वेवलेट्स कह लो तो एक ही साथ सारे पॉइंट का नाम शो हो जाएगा, तो तरंगिकाएं हो जाएगा। ठीक है, तो वेवलेट्स यानी तरंगिकाएं और वेवलेट मतलब तरंगिका। अच्छा, तो कहने का मतलब ये है कि जैसे ये लाइट यहाँ पे पहुंचा तो अब ये वाला जो पॉइंट है, अब ये पॉइंट एक सोर्स बन जाएगा और फिर से एक स्फेरिकल तरंगाग्र का निर्माण करेगा। नहीं समझे? वापस फिर से समझो। मैंने क्या बताया कि जब यहां से सबसे पहले ये मान लो आपका सोर्स है, ठीक है, थोड़ा इसको मिटा लेते हैं। चलो, ये सोर्स है, इस सोर्स को हम बोलेंगे प्राइमरी सोर्स। प्राइमरी सोर्स, ठीक है। प्राइमरी सोर्स का मतलब प्राथमिक स्रोत, यानी ये प्रथम है। इसने तरंग का निर्माण किया और तरंग निर्माण करने के बाद इसने बनाया तरंगाग्र। इसने क्या बनाया? तरंगाग्र यानी वेव फ्रंट। ठीक है, इसने तरंगाग्र बनाया, वेव फ्रंट बनाया। जब यहां से निकलकर यहां पे पहुंचा, ठीक है, तो पार्टिकल्स, ये जो वेव यहां पहुंचा, यानी कि प्रत्येक वेव का पॉइंट, प्रत्येक, ध्यान देना, प्रत्येक वेव का पॉइंट जहां से उसने एक निर्माण किया वेव फ्रंट का, वो हर एक पॉइंट अब एक स्रोत जैसा काम करेगा अगले इथर कण को डिस्टर्ब करने के लिए, क्योंकि ये लाइट यहां से वहां तक कैसे पहुंचेगा। तो जैसे देखो, सपोज, ध्यान से समझना, हम मान लो यहां है, ठीक, और एक लड़का यहां है, तीसरा लड़का यहाँ है, ऐसे इंडिकेशन करते हैं, एक लड़का, दो लड़का, 3 4 5 लड़का देते हैं। सबसे पहले इसके पास मैंने एक एप्पल दिया, सेब, ठीक है, तो ये अपने एप्पल को पहुंचाया इसके पास, किस फॉर्म में? तो एक वेव के फॉर्म में, ठीक है। अब पहुंच गया एप्पल इसके पास। अब इस लड़के ने इसके पास एप्पल पहुंचाया इस फॉर्म में, ठीक है, फिर इसने पहुंचाया इसके पास इस फॉर्म में, फिर इसने पहुंचाया इसके पास ये फॉर्म में। तो कहने का मतलब ये इसको पहुंचाया, ये इसको पहुंचाया, ये इसको पहुंचाया, ये इसको पहुंचाया। आप नोटिस करो, ये एक वेव के रूप में जा रहा है, ठीक है। अच्छा, अब नोटिस करो, ध्यान दो यहां पे बात। जब ये प्रकाश यहां पहुंचा तो ये तो प्राइमरी सोर्स था, प्राथमिक स्रोत, क्योंकि इसी के पास एप्पल था। ये जब इसको दिया गया, जब ये इसको दिया तो इसके लिए ये प्राइमरी सोर्स है, लेकिन जब ये तीसरे बंदे को दिया तो इसके लिए ये स्रोत बन गया ना, क्योंकि इसको इसने नहीं दिया, इस तीसरे वाले लड़के को पहले वाले लड़के ने नहीं दिया, दूसरे वाले लड़के ने दिया, तो इसके लिए ये स्रोत बन गया। तो ये हो गया सेकेंडरी सोर्स और ये हो गया प्राइमरी सोर्स, ठीक है। अच्छा, जब ये लड़का इसको दिया चौथे वाले को, तो चौथे के लिए स्रोत तीसरा वाला बन गया, तो अब ये हो गया सेकेंडरी सोर्स। प्राइमरी सोर्स यही रहेगा क्योंकि स्टार्ट इसी ने किया है। अच्छा, जब चौथे ने दिया पांचवें को, तो पांचवें के लिए ये सेकेंडरी सोर्स बन गया। सेकेंडरी सोर्स मतलब द्वितीयक स्रोत, और ये प्राइमरी ही रह जाएगा। अगर पांचवा दे देता छठा को, तो इसके लिए अब ये स्रोत बनता, क्योंकि ये इसको दे रहा है, तो ये द्वितीयक स्रोत यानी सेकेंडरी सोर्स। यानी हर एक पार्टिकल जो अगले को दे रहा है, तो देने वाला उसके लिए सोर्स बन जा रहा है, लेकिन वो कौन सा सोर्स? सेकेंडरी सोर्स। यही है द्वितीयक तरंगी का सिद्धांत। यानी कहने का मतलब क्या है कि जब यहां से बहुत सारे वेव फ्रंट बन के निकले, क्योंकि अनलिमिटेड बनेंगे, मैंने सिर्फ एक बनाया, बहुत सारे वेव फ्रंट कंसीडर किया जा सकता है, क्योंकि कल्पना करना है तो अथाह कल्पना कर लो इनफाइनाइट तक। ये जैसे ही यहां पे बना, तो अब ये अगले को कैसे देगा? अगले पार्टिकल्स के पास, अगले इथर पार्टिकल्स के पास इसको कैसे पहुंचाएगा? तो वापस वेव फ्रंट बना के, फिर यहां पे मान लो यहां पे आ गया, ये गोल गोल घूमते यहां पे आ गया, अब फिर ये जो है अगले को कैसे देगा? इसी तरह से वेव फ्रंट बनाते हुए, यानी कि ये हर एक ऐसे वेव फ्रंट बनाते जाएगा, है ना। जगह कम है तो कम ही राउंड करते हैं इस तरह से। फिर आगे पॉइंट पहुंचेगा तो ये ऐसे पहुंचे बनेगा, यानी हर एक दूसरे के पास इस तरह से पहुंचाते जाएगा, राउंड 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 करके, ठीक है। तो यही है हाइगेंस का द्वितीयक तरंगी का सिद्धांत। यानी हाइगेंस के द्वितीयक तरंगी का सिद्धांत के अनुसार एक आपके पास प्राथमिक स्रोत होगा, वो तरंगाग्र वेव फ्रंट का निर्माण करेगा,
निर्माण करने के बाद जो अगले उसका हर एक पॉइंट यानी वेव फ्रंट तरंगाग्र का हर एक पॉइंट एक द्वितीयक स्रोत जैसा काम करेगा, सेकेंडरी सोर्स जैसा, और फिर वहां से और भी वेव फ्रंट बनना स्टार्ट होगा और वो तीसरे के पास पहुंचेगा, फिर तीसरा भी अपना वेव फ्रंट बनना स्टार्ट करेगा, चौथा के पास पहुंचेगा, फिर पांचवें के पास, और इस तरह से सारे इथर पार्टिकल्स को वो टच करते हुए काफी दूर तक चला जाएगा और इस तरह से लाइट आगे ट्रेवल करता है। ये सिद्धांत दिया हाइगेंस ने और इसी को बोला गया हाइगेंस का द्वितीयक तरंगिका सिद्धांत, हाइगेंस प्रिंसिपल ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स। ठीक है, वेवलेट्स क्या हो गया, तो जब आपने एक स्रोत लिया और इसमें गोलीय तरंगाग्र बनाया या कोई भी तरंगाग्र बनाया, तो हर एक पॉइंट, हर एक पार्टिकल्स इसमें जो छोटे छोटे बने, ठीक है, जो आपने पॉइंट कंसीडर किया वो हर एक पॉइंट वेवलेट कहलाए। ठीक है, हर एक पॉइंट को वेवलेट कहेंगे और पूरे पॉइंट को अगर एक बार संबोधित करना है तो वेवलेट्स कहेंगे, हिंदी में तरंगिका, और अगर एक साथ करना है तो तरंगिकाएं। ठीक है, तो इस तरह से ये हाइगेंस का द्वितीयक तरंगिका सिद्धांत है। वापस आपके डिस्प्ले पे ये डिफिनीशन शो कर रहा है, इस फिगर को बनाना है आपको। ठीक है, हम फिगर को जूम करके आपके डिस्प्ले पे शो कर रहे हैं, तो इस तरह से आप फिगर शो करते हैं। ठीक है, और बाकी आपके व्हाट्सएप ग्रुप में जो अपने कोचिंग का व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें पीडीएफ फाइल जाएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए। सारे का नोट्स कंप्लीट कीजिए, क्योंकि जैसे ही आपका क्लास खुलेगा हम सब नोट्स देखेंगे, सारा मैथ्स भी चेक करेंगे, सब कुछ चेक करेंगे, तो ये सब बना हुआ रहना चाहिए। और काफ़ी मान के चलिए कि आपके लिए रिस्क लेके वीडियो बना रहे हैं, तो वीडियो को देख के पढ़ा कीजिए, नोट्स बनाइए, होमवर्क कंप्लीट कीजिए, वीडियो को लाइक करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, थोड़ा कमेंट वगैरह भी करते रहिए। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और इसको अच्छे से कंप्लीट करिए। ठीक है, बाय बाय।